Remarks made by Rahul Gandhi regarding Shivaji Maharaj have now sparked significant uproar, leading to widespread outrage among political circles. Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis has demanded an apology from Gandhi for what he termed an insult to the legendary king. Controversy continues to escalate as political leaders express their discontent over the comments. Okay, viewers, getting you this back-to-back updates coming in right now, where we see that big uproar. I repeat, big uproar over Rahul Gandhi's comment on Shivaji Maharaj, and that comment has led to a huge uproar. We see Fadnavis has said that Rahul Gandhi must apologize. That is right, Rahul Gandhi must apologize. This is what he says is an insult to the legendary king. The controversy continues to escalate as political leaders express their discontent over the comments. Let's have a listen in, viewers, to what Rahul Gandhi had to say. अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक विचारधारा जो इसकी रक्षा करती है, समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, और वो शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। सुबह उठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि भैया शिवाजी महाराज का जो विचारधारा का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे खत्म कैसे किया जाए। हिंदुस्तान की संस्थाओं पर आक्रमण करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर जाकर शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने मत्था टेकते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है।